अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज वेलकम करता हूं आपको लेसन नंबर 45 पर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इन 45 लेसन तक, यानी इससे पहले जो 44 लेसन मुकम्मल हो चुके हैं उसमें हम नॉमिनेटिव केस जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, आकुजाटिव मुकम्मल कर चुके हैं और डाटिव केस जो है वो हमारा मुकम्मल होने को है। ठीक है, डाटिव केस में अब हम डाटिव प्रेपोजिशन के अलावा कुछ प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो डाटिव के साथ साथ आकुजाटिव केस को भी फॉलो करते हैं, तो वो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रेपोजिशन हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? इन, अन और आउफ। ये 3 प्रेपोजिशन जो हैं ये हम जो है इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, और आज का अगला जो प्रेपोजिशन आज हम, बल्कि नेबन भी पढ़ चुके हैं, कि नेबन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेबन ये भी पढ़ चुके हैं, ये लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो आकुजाटिव के साथ साथ डाटिव केस को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको याद है जब हम डाटिव केस के जो डाटिव केस के प्रेपोजिशन थे, 10 प्रेपोजिशन थे जो सिर्फ डाटिव को फॉलो करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। और जब हम आकुजाटिव केस इससे पहले पढ़े थे, डाटिव से पहले, तो उसमें जो आकुजाटिव के 6 प्रेपोजिशन थे वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, लेकिन ये जैसे प्रेपोजिशन मैंने बताया जिनमें से 4 हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, 4 या 5 हमें और पढ़ने हैं। ठीक है, ये आकुजाटिव और डाटिव दोनों को फॉलो करते हैं। सही है, तो आज का हमारा जो अगला प्रेपोजिशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिंट। आज का जो हमारा लेसन होगा वो हम पढ़ेंगे हिंट। ठीक है जी, हिंट ये भी प्रेपोजिशन है। ठीक है जी, और ये आकुजाटिव और डाटिव दोनों केस लेता है। आपको पता है अगर जुमले में हरकत हो रही है तो आकुजाटिव होता है, यानी कि वो हिंट की सिचुएशन हो तो आकुजाटिव होगा। यानी है, हमें पता है आकुजाटिव कब होता है? जब वो हिंट की सिचुएशन होगी। यानी अगर सिंपल लफ्जों में देखें, अगर जुमले में हरकत हो रही है तो आकुजाटिव होगा। ठीक है, अगर सिचुएशन होती है वो की, यानी कोई चीज जहां पे पड़ी है हरकत नहीं हो रही, तो फिर ये प्रेपोजिशन जो होते हैं सारे ये वन, ठीक है, ये एज अ डाटिव लिखे जाते हैं। यानी डाटिव में के आर्टिकल्स, एडजेक्टिव वगैरह फिर हम डाटिव के लिए फॉलो करते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, और आपको ये जो हिंटर जो है इसका मतलब उर्दू में अगर आप देखें तो यानी पीछे, बिहाइंड, किसी चीज के पीछे। ठीक है, तो इसके मैं कुछ एग्जांपल आपके सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, नंबर 1 देखिए, पहला जुमला है कि बाग घर के पीछे है जी। बाग जो है जरा दिखेगा, देयर गार्डन, क्या बनेगा जी? देयर गार्डन है जी। बाग जो है, ठीक है, ओके, ईस्ट है जी। कहां पे जी? हिंटर पीछे, हिंटर घर के पीछे। घर का आर्टिकल क्या होता है? दस हाउस। ठीक है, तो अब ये चूंकि जुमला डाटिव है, ठीक है, तो यहां पे आएगा हिंटर देम हाउस, हिंटर देम हाउस। ठीक है जी, हिंटर देम हाउस, यानी बाग जो है वो पीछे है, घर के पीछे है, यानी वहां पे है, हरकत नहीं हो रही चीज वहां पे, यानी वहां पे है। कहां? बाग कहां है? वो इस देयर गार्डन, गार्डन जो है देयर गार्डन इज हिंटर देम हाउस। बाग जो है घर के पीछे है, तो ये डाटिव होगा, हरकत नहीं हो रही। ठीक है जी, आगे सुने, मैं कुर्सी मेज के पीछे रख रहा हूं। अब कुर्सी है, उसको आप मेज के पीछे रख रहे हैं, हरकत हो रही है, तो फिर क्या होगा जी? आकुजाटिव हो जाएगा। अब एक एग्जांपल आकुजाटिव की दिखे, सुने क्या बनेगा? इश स्टेले है जी, इश स्टेले मैं रख रहा हूं। किसको रख रहे हैं जी आप? देन स्टूल, यानी कुर्सी को, देन स्टूल है, आप कुर्सी को रख रहे हैं किस, यानी कि ठीक है, मेज के पीछे, मेज के पीछे। हिंटर, हिंटर आएगा यहां पे, हिंटर देन टिश, हिंटर देन टिश। समझा रही बात आपको? और आपको पता है कि आकुजाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देन में चेंज होता है, इसलिए यहां पे देन टिश आएगा। अब ये जुमला अगर आप जरा इस पूरे जुमले को गौर करें, ये तो 2 तरह से आकुजाटिव बन गया। माना कैसे? इश स्टेले देन स्टूल, मैं स्टूल रख रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी एक तो इस तरह बन गया वर्ब के हिसाब से, और दूसरा बन गया इसके प्रेपोजिशन के हिसाब से, हिंटर देन टिश, यानी मेज के पीछे को रख रहा हूं। सही है,
ओके, तो इसमें हमारे दो तरह से अक्यूजेटिव ये जुमला बन गया है। ओके, एक तो प्रेपोजिशन के साथ और एक वैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा, अगला जुमला देखिए, गाड़ी गैराज के पीछे खड़ी है। गाड़ी कहां खड़ी है जी? गैराज के पीछे खड़ी है, तो क्या होगा? डाटिव होगा। गाड़ी वहां पे खड़ी हुई है और इस सूरत में हम इसको एज अ डाटिव केस लेके, ना कि अक्यूजेटिव, क्योंकि हरकत नहीं हो रही। तो इसका जुमले का बनेगा 10 आउटो। जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, सॉरी, वो जरा एक मिनट के लिए फोन आ गया था। अच्छा, गाड़ी गैराज के पीछे खड़ी है। ठीक है, अब इससे पहले जुमला आपके सामने मैं रख दूं, 10 आउटो स्टेट। क्या बनेगा जी? 10 आउटो। गाड़ी जो है स्टेट, स्टेन होता है तो स्टेट हो जाएगा। खड़ी है, कहां खड़ी है जी? ठीक है जी, गैराज के पीछे। गैराज, गैराज का आर्टिकल दी होता है, तो क्या बनेगा? हिंटर देयर गैराज। ठीक है, क्या बनेगा? हिंटर पीछे, और उसके बाद आएगा देयर, देयर गैराज। है, समझा रही बात आपको? ठीक है, अब चूंकि डाटिव केस में जो दी आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, तो यहां पे देर आएगा, हिंटर देयर गैराज। है, समझा रही कि नहीं? ओके, ये अब यहां पे एज अ डाटिव लिखा जाएगा, ना कि अक्यूजेटिव। हरकत नहीं हो रही, गाड़ी वहां पे खड़ी हुई है। ओके जी। अच्छा जी, आगे सुने, कुत्ता पर्दे के पीछे लेटा हुआ है। जो डॉग है वो पर्दे के पीछे लेटा हुआ है, तो क्या होगा? वो की सिचुएशन है, तो ये जुमला भी डाटिव होगा। ठीक है, देयर हुंड लीक्ड, जरा देखिएगा प्लीज, देयर हुंड लीक्ड, यानी लेटा है या पड़ा है। ठीक है, हिंटर देम, हिंटर देम फोरहांग, हिंटर देम फोरहांग। फोरहांग कहते हैं पर्दे को, फोरहांग है, फोरहांग। इसका आर्टिकल देर होता है, देर फोरहांग पर्दे को कहते हैं। तो देर आर्टिकल डाटिव केस में देम में चेंज होता है, तो यहां पे देम आएगा, हिंटर देम फोरहांग है। देर हुंड लीक्ड, डॉग जो है वो लेटा हुआ है या पड़ा है, हिंटर देम फोरहांग पर्दे के पीछे। ठीक है, तो हिंटर का मतलब पीछे है और ये एक प्रेपोजिशन है। अगर जुमले में हरकत होगी तो हम इसको एज अ अक्यूजेटिव लेंगे, अगर हरकत नहीं हो रही तो फिर ये एज अ डाटिव होगा। गुड। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं, मैं किताबें अलमारी के पीछे रख रहा हूं। क्या बनेगा? इश्लेगे, ये अक्यूजेटिव होगा ना, रख रहा हूं, किताबें अभी हैं, अभी हम उसको रखने जा रहे हैं, रख रहे हैं तो अक्यूजेटिव होगा। है, इश्लेगे दी ब्यूशर, इश्लेगे मैं रख रहा हूं, दी ब्यूशर, इश्लेगे दी ब्यूशर मैं किताबों को रख रहा हूं। कहां रख रहे हैं जी? अलमारी के पीछे। अलमारी का आर्टिकल होता है देर श्रंक, तो हिंटर देन श्रंक हो जाएगा। ठीक है, हिंटर, हिंटर, हिंटर देन श्रंक। ठीक है जी, है, समझा लीजिए ब्रदर एंड सिस्टर जी। ठीक है, हिंटर देन श्रंक, इश्लेगे दी ब्यूशर मैं किताबें रख रहा हूं, हिंटर देन श्रंक अक्यूजेटिव है, हरकत हो रही है, रखा जा रहा है, पड़ी नहीं हुई। अगर आप कहते किताबें मेज के पीछे पड़ी हैं, फिर ये डाटिव हो जाना था। गुड। अगला जुमला देखें, साइकिल को गाड़ी के पीछे रखो। साइकिल है, कहता है उसको उठा के गाड़ी के पीछे रखो, तो क्या होगा? अक्यूजेटिव होगा। हरकत हो रही है, उठानी है, फिर रखना है, अक्यूजेटिव होगा, हरकत होगी से है, तो क्या बनेगा? स्टेल, स्टेल, स्टेल कहते हैं रखो, स्टेल। ठीक है जी, 10 फाराट, यानी साइकिल को 10 फाराट, एक मिनट इसको चेंज कर लेते हैं, 10 फाराट है, स्टेल 10 फाराट, यानी साइकिल को रखो। किसके पीछे रखना जी? गाड़ी के पीछे। गाड़ी, हिंटर, हिंटर पीछे 10 आउटो। गाड़ी का आर्टिकल क्या होता है? 10। तो अक्यूजेटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, अक्यूजेटिव में 10 आर्टिकल 10 ही रहता है। ओके, अक्यूजेटिव में सिर्फ एक आर्टिकल चेंज होता है और वो देर है, वो देर में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, ये अक्यूजेटिव था इसलिए नहीं, यहां पे अक्यूजेटिव फॉलो करेंगे। सही है। अच्छा, आगे क्या कहता है कि वो, ठीक है, हम गाड़ी को, एक जुमला और है, सही, ये तो मैंने पढ़ लिया ना, एक सेकंड से। ठीक है, उसके बाद है, वो कुर्सी को खिड़की के पीछे ले जा रहा है। वो कुर्सी को, ठीक है, कुर्सी है, उसको खिड़की के पीछे ले जा रहा है।
अभी जा रहा है, ले जा रहा है, तो अक्यूजेटिव होगा। अगर हम कहते कुर्सी जो खिड़की के पीछे है, पड़ी हुई है, तो फिर डाटिव होना था। समझा रही बात आपको? वेरी नाइस है। तो क्या बनेगा? एयर ब्रिंग्ड, हम ये जुमला लिखेंगे एयर ब्रिंग्ड है, एयर ब्रिंग्ड, वो ला रहा है, ठीक है जी। ओके, देन स्टूल, देन स्टूल, यानी वो एयर ब्रिंग्ड देन स्टूल, वो कुर्सी को ला रहा है। हिंटर दस फेंस्टर, हिंटर दस फेंस्टर, ये नहीं, ठीक है जी। ओके, एयर ब्रिंग्ड वो ला रहा है, देन स्टूल कुर्सी को, ये भी एक्यूजेटिव, और हिंटर दस फेंस्टर खिड़की के पीछे, ये भी एक्यूजेटिव। ठीक हो गया जी। ओके, आगे है, अगला कुछ देखिएगा प्लीज, कि आगे अगर दूसरे इसके एक और तर्जुमा ये भी है, मतलब भाई मैं अपने दोस्त के पीछे खड़ा हूं, एक जुमला ये है आप अब ये डाटिव होगा। अगर आप, क्योंकि आप वहां पे खड़े हैं, अगर आप कहते हैं मैं अपने दोस्त के पीछे जा रहा हूं, फिर एक्यूजेटिव होना था। अब आप अपने दोस्त के पीछे खड़े हैं तो क्या बनेगा? इश स्टे है, जरा गौर से देखिएगा, इश स्टे है, इश स्टे है, मैं खड़ा हूं। कहां खड़े हैं जी आप? हिंटर माइन, अपने दोस्त के, माइनम फ्रॉइंट, जो माइनम फ्रॉइंट है, माइनम फ्रॉइंट, ठीक है जी। फ्रॉइंट का आर्टिकल देर होता है, और देर जो आर्टिकल है वो डाटिव केस में दे में चेंज होता है, तो क्या बनेगा? माइनम हो जाएगा, ठीक है। देर दे में चेंज होगा तो तमाम आर्टिकल में ईएम लगेगा, माइनम फ्रॉइंट, genau, ठीक है। स्टे हिंटर माइनम फ्रॉइंट जी। बच्चा अपनी मां के पीछे दौड़ रहा है। बच्चा अपनी मां के पीछे, बच्चा कहां दौड़ रहा है? कहां? वो कहां? मां के पीछे, ठीक है, तो ये भी डाटिव होगा, ठीक है। देर मन लॉफ्ट, और देर किंड लॉफ्ट विच, ठीक है। क्या बनेगा? दस किंड, दस किंड, बच्चा जो है लॉफ्ट, ठीक है जी, दौड़ रहा है। कहां दौड़ रहा है जी? हिंटर जाइनर मुटर, हिंटर, ओके, हिंटर जाइनर मुटर, दी मुटर होता है। मां का आर्टिकल क्या होता है? दी, तो डाटिव केस में दी किस में चेंज होता है? देर में, देर में चेंज होता है, तो जाइन आर्टिकल भी के साथ भी ई आर लगेगा, तो वो बन जाएगा जाइनर मुटर। गुड है, तो क्या बनेगा? जाइनर मुटर है, ये बनेगा, ठीक है। दस किंड लॉफ्ट, बच्चा दौड़ रहा है। हिंटर जाइनर मुटर, अपनी मां के पीछे, यानी वो दौड़ रहा है, ठीक है। हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम्हारे, ठीक है, तो क्या बनेगा? वी स्टेहन हिंटर डियर genau, ठीक है। बात सुनिए, क्या बनेगा? अगर आपने कहना है हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, वी स्टेहन, हम खड़े हैं, हिंटर, हिंटर डियर, डिश नहीं आएगा, डियर आएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहां पे डाटिव है। आप कहां खड़े हैं जी? उसके पीछे खड़े हैं, तो ये डाटिव होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।